सवाल आपने बड़ा जेन्युइन किया कि हकीकत क्या है और दिखाई क्या गई है। इसके पीछे एक पूरी साजिश तैयार की गई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ, उनके मेंबर सूबाई असम्बली, मेंबर कौमी असम्बली के साथ किस तरह का भौंडा मजाक किया गया। पहले उनको ग्राउंड पे अपनी वर्किंग नहीं करने दी गई। इंतखाबी निशान उनसे ले लिया गया। मुख्तलिफ इंतखाबी निशान थे, किसी के पास बैंगन, किसी के पास मूली, किसी के पास गाजर, किसी के पास जूता, किसी के पास चरपाई। असल में ये तस्दीक कर रहे थे हमारे मेम्बरान की। लेकिन अब हुआ क्या, वो कहते हैं नकल के लिए भी अक्ल की जरूरत होती है कि जब जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे उन्होंने फॉर्म 45 जब इशू किए और रिजल्ट आना शुरू हुआ तो बाकायदा हमारे पास रिपोर्ट्स हैं कि पीटीवी भी वो रिजल्ट जारी कर चुका था। असल मसला ये है कि जो उनकी दाई माँ थी पीटीवी, वो सारे रिजल्ट उस वक्त वो चला चुका था। रात 12 बजे उनको पता लगा, ओह ये तो गेम उल्टी हो गई, इसको रोकें, इसको बचाएं। फिर हुआ क्या, हुआ ये कि JUI होगी, जमात इस्लामी हो गई, तहरीक लब्बैक हो गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो गई, और इसके अलावा बेताशा हाफिज सईद साहब की जमात, मुस्लिम लीग जो बनी थी नई वो हो गई, और मुस्लिम कायदे आजम, मतलब बहुत से कैंडिडेट, इस्तेकाम पार्टी जो बहुत ही प्यारी पार्टी हमारे मुल्क में बनी थी, और एक सेहतमंद पार्टी भी बनी थी KPK के अंदर जिसको परवेज खटक साहब चला रहे थे। उन सबको फॉर्म 45 इशू किए गए। अब यहाँ पर मसला क्या आया, देखिए फॉर्म 45 इशू हो गए। एक एक पोलिंग बूथ पे जो हमारे कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़े थे उनकी तादाद, तमाम कैंडिडेट्स की, मैं PTI के कैंडिडेट, तमाम कैंडिडेट्स की तादाद कहीं पर 25 थी, कहीं पर 30, वो सारे फॉर्म 45 इशू किए गए और उसके अंदर बाकायदा प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने साइन कर कर वो फॉर्म 45 हवाले किए हर कैंडिडेट के। जमात इस्लामी को भी दिए, नून लीग को भी दिए, पीपल्स पार्टी को भी दिए, PTI को भी दिए जो आज़ाद उम्मीदवार कंसिडर हो रहे थे उस वक्त, JUI को भी दिए, तहरीक लब्बैक को भी दिए। अब वो उन्होंने जाके जो असल मुद्दा ये था कि वो काजी फायज ईसा साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अभी मैंने 2 दिन पहले उनका सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग एक चल रही थी तो मैंने उनके कमेंट सुने कि पाकिस्तान में क्या इलेक्शन हो गए हैं, क्या वजीर आजम बन गया। मतलब इन लोगों को पाकिस्तान से प्यार ही नहीं है। जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, किसी मैं रेडी वाले की बात नहीं कर रहा जो अमरूद बेचता है, या किसी मोची की बात नहीं कर रहा जो जूते सीता है, या मैं किसी ऐसे नाई की बात नहीं कर रहा जो बाल काटता है। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। ये आके सुप्रीम कोर्ट में बैठ के कह रहे हैं क्या पाकिस्तान में इलेक्शन हो गए, वजीर आजम बन गए। इनको पता ही कुछ नहीं, इनका पाकिस्तान से लेना देना ही कुछ नहीं। इन्होंने हर वो फैसला करना है जो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ हो। बल्ला लिया तो लोगों ने गाजर, मूली, बैंगन, चिमटा, जूता, चरपाई, सारी चीजें लेकर जो इनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पता नहीं किसके जहेज का सामान था, मैं उस लेवल पे जाता नहीं, हमारे लीडर ने मना किया जातियात में, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको उनके लेवल पे जाके जवाब देना पड़ता है। अपने जहेज का सामान उन्होंने वहां तोड़ा, लेकिन उसके बावजूद हमने हर उस कैंडिडेट को जो हमारे खिलाफ खड़ा हुआ, हमने पहले उसको चरपाई पे लिटाया, कभी उनको बैंगन का सलाद खिलाया, कभी मूली का खिलाया, कभी चिमटे से उनकी पिटाई, कभी जूते से, कभी कहीं लालटेन से, कहीं कैटल से, कहीं कोइन से, कहीं चार्जर से उनको चार्ज किया, वो चार्ज नहीं हुए, फेल हो गए। और सारा इलेक्शन इन्होंने, सारे का सारा इलेक्शन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में सारी जमातें खड़ी हो गई हैं, सारी जमातें। और हुआ क्या, जहां पर लाख लाख की लीड थी वहां पर लाख लाख की लीड खत्म करके 12-12, 13-13, 15-15 हजार वोटों से मुखालिफिन को जितवाया गया। और सबसे ज्यादा दुख मुझे क्या हुआ कि जिसको सज धज के बुलाया गया था, सजा, वो मैं एक वीडियो देख रहा था, वो उसके अंदर ना वो एक खोते को ना पुल के ऊपर से घसीट रहे होते थे जबरदस्ती, उसको जबरदस्ती लंदन से लेके आए। लेकिन अब वो कहता है मुझे क्यों बुलाया, जब मुझे वजीर आजम ही नहीं बनाना था, मुझे क्यों। अभी फिर उनकी दिल की शरियानें बंद होना शुरू हो गई हैं, उनके दिमाग के अंदर, उनके दिमाग में खून जाना बंद हो गया है। लेकिन इस सारी हकीकत को जब बदला गया, अवाम वो हकीकत सामने ले आई है। अब अवाम को सारा पता है कि इलेक्शन किस तरह मैनेज किए जाते हैं, इलेक्शन का रिजल्ट किस तरह तब्दील किया जाता है। अब ये नहीं चलेगा, क्योंकि वो कहते हैं ना, हटकर चले वो हमसे जिसे सर अजीज हो, हम सर फिरों के साथ कोई सर फिरा चले। तो इंशाल्लाह हम सर फिरे हैं, हम अपना रिजल्ट भी लेना जानते हैं। जब हमने देखिए तमाम इंतखाबी निशान के बावजूद हमने वोट डलवा दिया, हमने तमाम इंतखाबी निशान के बावजूद अपने कैंडिडेट जितवा दिए, तो यार क्या हम अपने वोट की हिफाजत नहीं कर सकते? हम अपने वोट की भी हिफाजत करेंगे, अपने मुल्क की भी हिफाजत करेंगे, अपने पाकिस्तान की भी हिफाजत करेंगे, और इंशाल्लाह हम अपने कप्तान की भी हिफाजत करेंगे, क्योंकि कप्तान आ नहीं रहा, कप्तान आ गया है।